नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखाएं। पिछले वीडियो में हमने सरल रेखाओं के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और इस वीडियो में भी हम उन्हीं के बारे में करेंगे। पिछले वीडियो में हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या y बराबर एम एक्स प्लस सी के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 का समान्यन के रूप में समानयन। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने समानयन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने एक समीकरण का कर लिया था y। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था सरल रेखाएं। सरल रेखाओं के कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। लास्ट में हमने किया था y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में समानयन। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इस समीकरण का जो है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के रूप में समान्यहन। इसको करने के लिए पहले हम मान लेते हैं व्यापक एक घातीय समीकरण। व्यापक एक घातीय समीकरण पिछली बार भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यह है व्यापक एक घातीय समीकरण। ये आगे प्रश्न हल करेंगे तब भी ये अपन के काम आएंगी। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। फिर इसको आगे और हल करने पर सी को है ना यहाँ पर भाग में ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस सी को भाग में ले आएंगे तो क्या होगा, ए अपॉन माइनस सी एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी वाई बराबर यहाँ पर एक रह गया। ठीक है, इसको हम नीचे भी ला सकते हैं, जैसे कि सी अपॉन ए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने नीचे ले आया, लेकर आ गया हूँ। ठीक है, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी बराबर 1, जहाँ ए बराबर क्या है, माइनस सी अपॉन ए, बी बराबर क्या है, माइनस सी अपॉन बी। ये ठीक है, ये देख लो किस रूप में समीकरण आ जाएगी। ये देखो एक्स ऊपर है तो एक्स ऊपर है। ठीक है, ये वाई ऊपर है यहाँ पर तो इसमें भी वाई ऊपर है। ठीक है, बराबर में 1 है तो इसमें भी बराबर में 1 है, तो इसमें भी बराबर में 1 है। इसके अपॉन में एक है, एक ही जगह यहाँ पर क्या है, माइनस सी अपॉन है। अपॉन में यहाँ पर बी है तो बी की जगह यहाँ पर क्या है, माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अगला है ये लंब के रूप में अपने समीकरण देखी थी ना, उसका समान्यन। ठीक है, इसमें भी व्यापक एक घातीय समीकरण मानेंगे। क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसमें हमें याद रखना है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग लगाना है पूरे पद में। इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का भाग लगाना है, इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लगाया हुआ है ए ए एक्स, नीचे इसका भाग लगा दिया है। ठीक है, बी वाई अपॉन, इसमें भी इसका भाग लगा दे, इसमें भी इसका भाग लगा। ठीक है, फिर सी, इस पद को हम क्या ले जाएंगे, इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए अपॉन एक्स को हम अलग कर लेंगे और उसको इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट वाई बराबर सी अपॉन। ठीक है, माइनस का है यहाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ माइनस नहीं है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को पूरी समीकरण गुणा करने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये
प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या, जो कि ये क्या है, इस रूप की बन गई है ना वो समीकरण। ठीक है, किस कौन सी वाली, ये वाली। देखो ये वाली समीकरण है ना, ये समीकरण इस रूप की बन गई है। ठीक है, जहां पर क्या है, अपन के cos एल्फा क्या आया, माइनस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन एल्फा क्या आया, माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर में। ठीक है, और पी, पी क्या होता है, लंब, लंब की लंब की लंबाई। ठीक है, ये पी होती है लंब की लंबाई, जो कि क्या है, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, फिर आगे आ गया है एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, जो कि देख लेते हैं क्या है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, ये है y माइनस वाई वन, यानी कि एक बिंदु हमें दिया होगा कुछ x1 y1 दिया होगा। ठीक है, उसकी समीकरण लिखनी होगी तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, जैसे कि ये है y माइनस वाई वन बराबर है m x माइनस x1। ठीक है, m क्या है यहाँ पर, m को हमेशा ढाल होती है, ये या तो ये दो दिया होगा या थीटा दिया होगा, थीटा का मान इसमें रखने पर हमें ढाल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, अगला क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, इस समीकरण को याद रखना है। ठीक है, इसमें केवल मान रखना है, इसमें दो बिंदु दिए होगा, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इसके मान रखने हैं यहाँ पर, ये भी y माइनस वाई वन बराबर है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और ये क्या है, x माइनस x1। ठीक है, ये समीकरण याद रखनी है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल कर पर। क्या है ये पहला एग्जाम्पल, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y के समांतर हो तथा 3 इकाई दाईं ओर और 3 इकाई बाईं ओर स्थित हो। ठीक है, पहले तो हम y x के समांतर, यानी कि पहले तो हम बना लेते हैं x एक्सेस और y एक्सेस। ये क्या है, y x, और ये क्या है, x x। ठीक है, और पहला हमें दिया हुआ है 3 इकाई दाईं ओर, इकाई बना लेते हैं हम, ये एक, ये दो, ये तीन, ये एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये एक, दो, तीन। अब बोल रहा है कि y x के समांतर, y x के समांतर क्या, कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, और 3 इकाई दाईं ओर। यहाँ से देखो दाईं ओर कौन सा है, यहाँ से देखो दाईं ओर कौन सा है, दाईं, दाईं ओर, दाईं यानी राइट, राइट में कौन सा है, ये इस तरफ आएगा, और y x के समांतर, तो ये यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो x तो कितना है 3 और y कितना है 0, तो ये समीकरण क्या बन गई। ठीक है, समीकरण क्या बन गई, अतः समीकरण x बराबर 3। ठीक है, इसी तरह इसको करना है, इसमें भी हम x एक्सेस और y एक्सेस बना लेते हैं, y x और x x। ठीक है, इसमें भी हम 3 इकाई ले लेते हैं। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रखा है बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली लेफ्ट साइड है, और कितनी, y x के समांतर, यानी ऐसे आएगी, और कितनी इकाई 3। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पर कितना है, -3, 0। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर -3
3। ठीक है, अब अगले उदाहरण पर चलते हैं हम। अगला उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y x से -3 का अंतः खंड काटती है और xों से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? पहले y x, ये है y x, ये है x x। ठीक है, y x और x x। ये पहले बोल रखा है y x से -3 का अंतःखंड काटिए। -3 किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, दो, ये तो मूल बिंदु है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, -3 किस तरफ है? इस तरफ। -1, -2, -3। -3 का अंतःखंड, अंतःखंड क्या है? ये वाला, ये पूरा क्या है? अंतःखंड। -3 का अंतःखंड काटती हैं और एक्सों से, ये और एक्सों से बराबर कोण बनाती है, और एक्सों से बराबर कोण बनाती है, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा एक त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री तो हो गया। 90 डिग्री बचा है, तो ये दोनों बराबर कोण है, तो ये कितने हो जाएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या दे रखा है? मैं अंतः खंड दे रखा है, और क्या दे रखा है? कोण दे रखा है। ठीक है, यानी कोण दे रखा है, तो इससे हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ढाल ज्ञात कर सकते हैं, तो पहले लिखेंगे ढाल। ढाल बराबर क्या होता है? एम। एम बराबर क्या है? टेन थीटा। और थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब कितना आ जाएगा? एम बराबर टेन 45 डिग्री। और टेन 45 डिग्री कितना होता है? टेन 45 डिग्री कितना होता है? एक। अतः ढाल क्या आ गई हमारी? एक। और अंतःखंड दिया हुआ है, ढाल दिया है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर, अतः रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। यहाँ पर c क्या है? अंतः खंड। ठीक है, m क्या है? ढाल। और अंतःखंड कितना दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है अंतःखंड कितना दिया हुआ? -3। ढाल कितनी आई प्राप्त हुई हमें? एक। इसमें मान रख देते हैं, तो y बराबर x-3, ये क्या है? रेखा का समीकरण। ठीक है, ये क्या है? अतः रेखा का अभिष्ट समीकरण कितना हो गया? y बराबर x-3। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आगे के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।